अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। आज हम बयान करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 3 और 4 की तफ़सीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद रब्बानी है सूरह बकरा की आयत नंबर 3 और 4 में, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, और जो उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल हुई, और उस चीज़ पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजिल हुई, और आखिरत पर ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला से डरने वालों की कुछ निशानियाँ और कुछ सिफ़ात होती हैं। उन निशानियों और सिफ़ात से वह पहचाने जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन आयात में डरने वालों की निशानदेही, ये अलामात और डर से पैदा होने वाली बुनियाद सिफ़ात का तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है, डरने वाले वह लोग होते हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल हुई, आखिरत पर यकीन रखते हैं। ईमान बिल गैब से मुराद यह है कि ऐसी चीज़ों पर ईमान लाए जो पोशीदा हो, जिनको न कभी देखा हो और न कभी देखने का इम्कान हो। ईमान बिल गैब गोया ईमान बिल रसूल की अहम अलामत है। जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर ईमान न लाए, वह दरअसल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मुनकिर है। उसके कुफ्र में कोई शुबा नहीं। देखने के बाद ईमान लाना तो ईमान बिल मुशाहिदा है, न यह ईमान बिल गैब है, और न ईमान बिल रसूल। हमने न अल्लाह ताला को देखा, न जन्नत और उसकी नेमतों को देखा, न दोज़ख और उसके अज़ाबात का मुशाहिदा किया, और न हमने फरिश्तों को देखा। ताहिम उन तमाम चीज़ों पर हम बग़ैर देखे ये ईमान लाए, और बग़ैर देखे ईमान लाना ही ज़रूरी है। इसके बग़ैर कोई चारा नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह माइदा की आयत नंबर 94 में, ऐ ईमान वालों, अल्लाह एक शिकार के जरिए जिसको तुम अपने हाथों और नेज़ों से हासिल करोगे, ज़रूर तुम्हारी आजमाइश करेगा, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे अमल से यह मालूम कर ले कि कौन अल्लाह से बग़ैर देखे डरता है। फिर उसके बाद जिसने ज़्यादती की तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है, यानी जिसने हालत एहराम में खुशकी का शिकार किया, वह दर्दनाक अज़ाब का मुस्तहिक होगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने खौफ बिल गैब पर जोर दिया है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अंबिया के आयत नंबर 48 और 49 में, हमने यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को हक व बातिल में तमीज़ करने वाली और मुत्तकीन के लिए रोशनी और नसीहत वाली किताब अता की थी, यानी उन लोगों के लिए जो अपने रब से बग़ैर देखे डरते हैं और जिन्हें आफत की घड़ी का खौफ और मनगेर रहता है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह फातिर की आयत नंबर 18 में, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो उन्हीं लोगों को डरा सकते हैं जो बग़ैर देखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं।
सूरह यासीन के आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो उसी शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत की पैरवी करे और रहमान से गायबाना डरे। ऐसे शख्स को आप मगफिरत और इज़्ज़त वाले अजर की खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अल हदीद की आयत नंबर 25 में, और हमने लोहा नाजिल किया जिसमें ज़बरदस्त कुव्वत है और लोगों के लिए बहुत से फ़ायदे हैं, और यह इसलिए कि अल्लाह मालूम करे कौन बगैर देखे उसके दीन की और उसके रसूल की मदद करता है, यानी अल्लाह के रास्ता में कौन लोहे से फ़ायदा उठाते हुए जंग करता है और कौन नहीं करता। बेशक अल्लाह कवी और गालिब है। आगे अल्लाह ताला सूरह मरियम की आयत नंबर 60 और 61 में फरमाता है, मगर जो तौबा करे, ईमान ले आए और अमल सालेह करे तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा, यानी वह ऐसे बागों में दाखिल होंगे जो दायमी है, जिसका रहमान ने अपने बंदों से ऐसी हालत में कि उन्होंने उन बागों को देखा नहीं है वादा किया है, बेशक उसका वादा पूरा होकर रहेगा। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।